प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने प्रश्नमाला 11वीं शुरू कर रखी है, जिसका नाम है समरूपता। पिछली वीडियो में हमने समरूपता से संबंधित 2 प्रमेय हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें पहली का नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, और जिसको हम बोलते हैं क्या, थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं उसको? थेल्स प्रमेय बोलते हैं। और दूसरी प्रमेय थी इसका विलोम। इस प्रमेय का क्या थी? वो विलोम। इन दोनों प्रमेय का हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। इस प्रमेय में क्या था कि यदि कोई त्रिभुज में एक रेखा किसी तीसरी भुजा के समांतर खींची जा रही है, तो वह इन दोनों भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका विलोम क्या हुआ? किसका विलोम हो गया कि पहले क्या था कि समान अनुपात विभाजित करती है। अब पहले ये दे देगा कि यदि ये त्रिभुज में ये जो रेखा है समान अनुपात विभाजित करती है, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो रेखा आपकी L है वो समांतर होगी किसके? BC के। ये आप दोनों प्रमेय हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब इन दोनों प्रमेय से संबंधित हम सवाल हल करने वाले हैं। तो प्रश्नमाला 11.3 है, इसमें इन दोनों प्रमेय से संबंधित काफी क्वेश्चन आने वाले हैं। इनको अपन यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC पर, देखो त्रिभुज ABC की भुजाएं, ये मेरे पास त्रिभुज है A, B और C। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB एवं AC पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC है। पहले ही आपको क्या दे रखा है? DE समांतर BC के दे रखा है। अब आपको पता है कि प्रमेय यदि अपन 11.2 का प्रयोग करें, क्या, किस आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम, जिसमें यदि पहले समांतर दे दिया जाता है तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? समान अनुपात में विभाजित करेंगी। अब आगे दे रखा है इसमें पहले क्वेश्चन का आपको पहला इसमें क्या दे रखा है? यदि AD बराबर आपको माप दे रखी है कितनी? 6 सेंटीमीटर, और DB बराबर आपको कितना दे रखा है? DB बराबर आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर। और AE आपको कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। तो AC का मान ज्ञात कीजिए। AC का मान ज्ञात कीजिए, यानी AC की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो, हम इतना जानते हैं कि यदि DE समांतर BC के आ रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। तो अपन क्या बोलेंगे कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से, अब देखिए विलोम का मतलब है, यहाँ पर पहले आपको दे रखा है चूंकि DE समांतर किसके है? BC के। अगर DE समांतर BC के दे रखा है तो अपन विलोम का प्रयोग कर देंगे। विलोम का मतलब हुआ कि AD के नीचे DB आना चाहिए, AD के नीचे DB आना चाहिए, और AE के नीचे क्या आना चाहिए? EC आना चाहिए। अब जो भी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, हम यहाँ पर उतार देंगे और बाकी मान हमें निकाल देंगे। कैसे? देखो, AD का मान कितना दे रखा है आपको? 6 सेंटीमीटर। DB का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर। AE का मान कितना है? 8। और EC अपने पास नहीं है, ये अपन क्या कर देंगे? निकालेंगे। दोनों तरफ क्या करने पर? वज्र गुणा करने पर या क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ करने पर। तो देखो क्या हो गया? 6 गुणा EC और 8 नाम 72 हो गया। EC का मान निकालेंगे तो 72/6, और यह आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। लेकिन आपके पास आया क्या? EC का मान आया 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना किसका है? AC का। तो आप जानते हैं कि ये जो AC है ना, AC देखो, ये AC रेखा वो किससे मिलकर बनी है? AE से और EC से। तो देखो अपन क्या लिखेंगे? चूंकि AC = AE प्लस EC। तो देखो AE का मान तो कितना है मेरे पास? 8 सेंटीमीटर, और EC का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। 8 + 12, तो आपका उत्तर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी। तो ये जो सवाल आपका पहला सवाल है, इसमें पहले आपको क्या दे रखा था? समांतर आपको दिया गया है, और आपको क्या ज्ञात करवाना था? इन भुजाओं में से किसी एक भुजा का मान आपको ज्ञात करवाता है। तो अपन ऐसी स्थिति में ऐसे हल करेंगे। जैसे इसका अगला है, अपन बात करें, जैसे अगले में आपको माप दे रखी है कितना? जैसे अगला आपको दे रखा है कि AD बटा DB बराबर 4/13 है। आपको अलग से थोड़ा देखो, कई सवाल होते हैं, सबका अपना अपना अलग मैटर रहता है।
यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, AD बटा DB बराबर 4/13, AD बटे DB इज इक्वल टू में कितना है 4/13, और आगे दे रखा है AC बराबर 20.4, AC बराबर है 20.4 दे रखा आपको, है ना। किसका मान निकालना है, EC का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना अपने को, EC का मान ज्ञात करना है। कंडीशन वही रहेगी, AD बटा DB लिखना पड़ेगा और AE बटा EC आपको लाना है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या करती है, रेखाएं समांतर करती हैं। पहले ही आपको एग्जामिनर दे रखा है कि DE समांतर किसके हैं, BC के। तो आप कौन सी प्रमेय का प्रयोग करोगे, आधारभूत अनुपाती प्रमेय के विलोम से। इसका प्रयोग किया तो हम यहाँ पर इसके मान रख देंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मान रखेंगे तो आपके पास ये उत्तर आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ देखिए AD बटा DB का मान कितना है 4/13 बराबर AE और EC। अब आपको किसका मान दे रखा है, AE और EC, किसी का मान नहीं दे रखा, तो AE और बटे में क्या लिख देंगे EC। तो ये ध्यान देना कि यहाँ पर आपको EC की वैल्यू तो आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो EC को तो रखना है और AE को यहाँ से हटाना है। अब AE देखो, ये जो वाली AE जो पूछा है ना, अगर अपन ऐसे करें कि इस AC में से EC को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा AE। देखो कैसे, चूंकि AC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू AC में से मैं क्या घटा दूं, EC को घटा दूं। अगर AC में से इस AC में से EC को माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, AE बच जाएगा। तो यहाँ देखो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 4/13 बराबर AC माइनस EC और बटे में क्या आ गया EC। अब कर दूंगा क्या, इन दोनों को वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो 13 को AC से गुणा करोगे 13 AC हो गया, और 13 को EC से गुणा करोगे -13 EC हो गया, और ये गुणा हो गया 4 EC से तो 4 EC हो गया। अब EC वाला पार्ट एक तरफ चला जाएगा, 13 और 4 17 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, AC का मान आपको दे रखा है 20.4। कितना दे रखा है आपको, AC का मान 20.4। तो यहाँ देखो अपन क्या रखते हैं, 13 AC जो आपको दे रखा है और बराबर में जाएगा 17 EC हो जाएगा। ठीक है, 13 उधर जाएगा, ये 13 जो है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 13 और 4 कितना हो गया 17 EC। अब यहाँ देखो 13 गुणा AC का मान रखेंगे 20.4 और ये हो गया 17 गुणा में EC। ये हो गया 13 चौक 52 और 13 गुना 26, 265.2 हो गया बराबर 17 EC। और EC की वैल्यू निकालोगे तो 265.2 बटे 17 आ गया। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 का 17 बार गया, और ये बच गया 9 और 17 5 85 और 17 6 102 15.6 सेंटीमीटर। तो आप देखो यहाँ पर सवाल ने क्या पूछा कि AD और DB, AD बटा DB इधर का जो अनुपात है, AD बटा DB वो दे रखा है आपको 4/13 और AC आपको पूरा दे रखा है 20.4। अपने को क्या निकालना है EC। तो हम ये जानते हैं, इतना जानते हैं क्या कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। तो AD और DB के नीचे इसकी जगह तो अपन क्या लिख देंगे 4/13। AE अपने पास नहीं है, तो AE अपने पास नहीं है तो अपन कैसे निकालेंगे, AC में से EC घटाएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा AC माइनस EC। तो क्या प्राप्त होगा AE प्राप्त होगा। नीचे क्या है EC तो रहने दिया ऐसे कैसे। अब दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, वज्र गुणा कर दिया। तो इधर देखो 13 AC से गुणा हो गया, 13 EC से गुणा हो गया और 4 EC से, इन दोनों को भेजा उधर 17 AC हो गया और भाग दिया कितना आ गया 15.6। ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो भी देख लो, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ देखो अब इसमें क्या पूछ रहा है, ये हो गया आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको क्या पूछ रहे थे EC की वैल्यू पूछ रहा था, कितनी आ गई 15.6 आ गई है। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए अगला सवाल इसमें क्या दे रखा है, यदि AD बटा DB बराबर 7/4, AD बटे DB बराबर 7/4 आपको दे रखा है। AD बटा DB बराबर 7/4 दे रखा है ना, और AE बराबर आपको कितना दे रखा है, AE इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। अब आपको AC की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। तरीका वही है, सवाल वही है, देखो कुछ नहीं करना आपको, बस आपको ये दे रखा है ना DE समांतर BC के दे रखा है, तो आप कौन सी प्रमेय लगाओगे, आधारभूत अनुपाती प्रमेय के विलोम से। तो वही हो जाएगा AD बटा DB और बराबर AE बटा EC हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, AD बटा DB आपको कितना दे रखा है 7/4 दे रखा है,
7/4 दे रखा है। AE का मान कितना है 6.3 और EC अपन पहले निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 6.3 बराबर 7 गुणा EC। EC की वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुणा में 6.3/7 और ये कट गया 0.9 और EC की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या 3.6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3.6। ये तो EC की वैल्यू आ गई 3.6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिएगी AC की वैल्यू चाहिए और वही तरीका AC जो है ना वो किस किस से मिलकर बना है AE और EC से। तो AE का मान कितना है 6.3 और EC का मान कितना है 3.6 तो वो हो गया 9.9 सेंटीमीटर हो गया आपके पास आंसर। ऐसे ही ये अपने पास हो गए कितने पहले के जो सवाल चल रहे हैं यहाँ पर आपको दे रखा है DE समांतर BC। क्या दे रखा है आपको DE समांतर BC दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम का प्रयोग करेंगे। तो विलोम का प्रयोग किया तो अपने पास ये आंसर आते गए। यहाँ पर कोई भी मान आपको दे रखा दे देता और उसके बाद आपको इन चारों में से कोई भी वैल्यू आपको निकालने के लिए यहाँ पर बोला जा सकता है। तो अपन यहाँ पर आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं। देखिए आगे क्या है अगला सवाल है AD बराबर 4x - 3। यहाँ पर आपको AD की वैल्यू दे रखी है 4x - 3 और DB की AE की वैल्यू कितना दे रखा है AE की वैल्यू आपको दी गई है AD की वैल्यू ये रही और उसके बाद AE ये रहा और ये C रहा है ना। AE की वैल्यू आपको दे रखी है 8x - 7। उसके बाद आपको दे रखा है DB की वैल्यू 3x - 1 और CE की वैल्यू दे रखा है 5x - 7 दे रखा है। कितना दे रखा है 5x - 3 सॉरी 5x - 3 आपको दिया हुआ है। देखिए अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर CE बराबर आ गया 5x - 3। अब आप इतना ही जानते हैं यहाँ पर आपको क्या दे रखा है DE समांतर BC है ना। तो DE समांतर BC जो है वहां पर तुरंत प्रयोग कर देंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से। तो विलोम से अपन यही लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/BC। अब देखो AD कितना है 4x - 3 DB कितना है 3x - 1 ये उतर गया बराबर AE कितना है 8x - 7 और EC कितना है 5x - 3। यहाँ आप ज्यादा टेंशन नहीं लें कि यहाँ आप देखो EC लिख रखा है या CE लिख रखा है बात वही कुछ आगे कर रहा है। चाहे आप EC लिखो चाहे CE लिखो ठीक है यहाँ पर दोनों एक जगह। अगर यहाँ DB की जगह BD भी आ सकता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों को वज्र गुणा करेंगे। दोनों को क्या किया वज्र गुणा। तो देखिए पहले अपन 5x को 4x से गुणा करेंगे 20x² और 5 दिए 15x और उसके बाद 3 को किया 3 चौक 12x और प्लस 3 दिया 9 इधर गुणा किया 8 दिया 24x² और 3 7 21x फिर 1 को गुणा करेंगे -8x और प्लस का 7। ऐसे हमने क्या कर दिया इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई इनको कर दिया। अब क्या करने वाले हैं x² वाला पार्ट एक तरफ आ जाएगा 24x² इधर आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा इन सबको मैं उधर ले जाता हूँ क्योंकि देखो 24 बड़ी है ना। तो अपन क्या करते हैं 24x² ये देखो 21 और 8 कितना होता है 29x और प्लस में 7 माइनस में गया 20x² 15 और 12 27x और ये उधर गया प्लस का हो जाएगा 9 उधर गया माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। अब क्या करेंगे 24 में से 20 गया तो क्या बचेगा 24 में से आपके पास 20 गया तो क्या बचेगा 4x²। क्या बचेगा आपके पास 4x²। 29 में 27 गया तो माइनस का 2x और 7 में से 9 गया तो माइनस का 2 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ बच गया 2x² माइनस का x और माइनस का 1 बराबर 0। 2 उधर गया 0 की तरफ हो जाएगा क्या बच गया 2x² माइनस का x प्लस माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर इसकी क्या कर देंगे अपन टुकड़े कर देंगे। तो क्या करने वाले हैं देखना यहाँ पर जो x है माइनस का है तो हम क्या करेंगे माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 1 बराबर 0। यानी इसके ऐसे टुकड़े किए कि वापस घटाया तो x प्राप्त होगा और गुणा करेंगे तो 2x² प्राप्त होगा। इन दोनों में क्या कॉमन लिया 2x यहाँ बच गया x माइनस का 1 प्लस x माइनस का 1 बराबर 0। इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई x माइनस 1 और यह आ गया 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 1 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 1 बटा। तो ये आपका आंसर होगा। ये थोड़ा सा कठिन इसलिए पड़ गया यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या
करवा रहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने तरीका वही था, इन दोनों को ऊपर नीचे रखा, वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करने के बाद ऐसी इक्वेशन आपको प्राप्त हुई। प्राप्त होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, तो क्या बच गया 2x² माइनस x माइनस का 1 बराबर 0 हो गया। फिर हमने इसको हल किया तो x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी। 2 वैल्यू इसलिए प्राप्त होती है कि यहाँ पर x को देखिए यहाँ पर स्क्वायर में है, इस समीकरण में द्विघात, और द्विघात का मतलब होता है कि ऐसी समीकरण जो जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है 2, और अधिकतम घात जितनी होती है ना उसके मूल भी उतने ही प्राप्त होते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मूल हो गए x बराबर 1 और x बराबर माइनस का 1/2। तो अब चलो ये हो गया पहला प्रश्न आपका, पहले का पहला, जिसमें आपको पहले क्या दे रखा था, समांतर आपको दिया हुआ था। अब समांतर आपको दे दिया, उसके बाद हमने आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से इन सभी सवालों को हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। अब हम करते हैं, देखो आगे सवाल, अब इसमें उल्टा दे रखा है। अगला सवाल जो सेकंड सवाल आएगा उसमें आपको पहले अनुपात देगा, फिर आपसे पूछेगा कि बताइए यह समांतर है या नहीं। तो उसमें देखो क्या कंडीशन लगती है वो देखते हैं, क्योंकि हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है 11.1 वाली कि जिसमें यदि एक भुजा दूसरे के क्या है, समांतर है, तो वह अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अभी तक इस सारे प्रश्नों में विलोम गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने विलोम, क्योंकि जो पहले लिख रखा है, पहले आपको समांतर दे रखा है ना, समांतर दे रखा है तो अपन अनुपात में लाएंगे तो वो लगेगी उसमें आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, ये थेल्स प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पर अब विलोम लगेगी। अगर आपको अनुपात पहले दे दिया जाता है और समांतर सिद्ध करवाता है तो फिर वो क्या होती है, विलोम लगती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर जो विलोम लिखी हुई थी वो विलोम नहीं होगी, वो केवल क्या होगी, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। जो पहले के जो चारों सवाल हैं वो चारों सवाल किससे होंगे, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। अब होगी विलोम से, ठीक है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये देख लेना। अब देखते हैं दूसरे का पहला सवाल। सवाल क्या दे रखा है कि यदि एबीसी की भुजाएं एबी और एसी पर क्रम से डी और ई बिंदु इस प्रकार हैं कि निम्नलिखित जहां डीई समांतर बीसी होने की जानकारी दीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको पहला दे रखा है AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, AD बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर है ना, और AE बराबर 12 सेंटीमीटर, AE बराबर है 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद AC बराबर आता है 18 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि क्या इन दोनों को आप जैसे अनुपात में रखोगे तो क्या ये दोनों आपस में क्या है, समांतर, यानी अगर ये समान अनुपात में हो जाती है तब अपन क्या कहेंगे, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से DE समांतर किससे हो जाएगा, BC के। तो हमको क्या चाहिए, AD चाहिए और DB चाहिए। AD तो आ गया, DB है ही नहीं मेरे पास। तो देखो ध्यान से, ये जो AB आ गया ना, टोटल AB तो आ गया ना, कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। और AD आपको कितना दे रखा है, 8, तो ये अपने आप में क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इसी प्रकार AC इधर आपको कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। AC आपको क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, और AE आपको क्या दे रखा है, 12, तो ये अपने आप क्या बच जाएगा, 6। अब देखते हैं अनुपात है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, AD के नीचे तो DB को रखते हैं, है ना। तो AD के नीचे DB को रखेंगे तो AD कितना है, 8, और DB कितना है मेरे पास, 4। यह आ गया 2/1, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ऐसे ही अगर इधर निकाले AE बटे में EC, और AE कितना है 12 और EC कितना है 6, 6 एकम 6 दूनी 12, 2/1। अब यहाँ पर अपने पास क्या प्राप्त हो गया, AD बटा DB और AE बटा EC प्राप्त हो गया। कैसे, इन दोनों का अनुपात आपको क्या प्राप्त हुआ, समान। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से ये दोनों अगर ये समान अनुपात में है तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से अपन लिख सकते हैं DE समांतर हो जाएगा किसके, BC के। ये थोड़ा ध्यान दे लेना, प्रमेय के विलोम से जो पीछे प्रश्न समझाया गया है उसमें विलोम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इसके विलोम से लगेगा, है ना। अब देखते हैं आगे, ये जो पहला सवाल हो गया, ऐसे ही आपको दूसरा पूछ रहा है, वहां पर आपको वैल्यू दे रखी है, वो देखते हैं क्या दे रखा है वैल्यू में। अगर पहले आपको समांतर दे रखा है, अब याद रखना समांतर दे रखा है तो अपन क्या करते हैं, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से वो दोनों अनुपात में विभाजित होंगे। और यदि अनुपात पहले दे रखा है और समांतर सिद्ध करवा रहे हैं
तो अपन क्या करते हैं, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से करते हैं, है ना। ये देखना थोड़ा। अब देखते हैं AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है, AB इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर और AD की वैल्यू क्या दे रखा है, AD की वैल्यू दी गई है आपके पास 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिया गया है AC बराबर 9 सेंटीमीटर, AC बराबर 9.0 सेंटीमीटर और AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर। सेम वही आ गया सवाल। यहाँ देखिए AB का मान 5.6 है टोटल पूरी, AD का मान 1.4। अब बताओ 5.6 पूरी है, 1.4 कम कर दो, उसमें से क्या बचाएगी 4.2। इधर AE का मान 1.8 है तो 9 में से जाएगी तो कितना बचाएगा 6.2, या ये बचेगी अपने पास 7.2 बचेगी। ठीक है, अब अपन बराबर करके देखते हैं ना। तो यहाँ पर AD के नीचे अपन क्या रखेंगे, DB रखेंगे। AD के नीचे DB रखेंगे 1.4 बटे 4.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया और ये हो गया 14 कम 14 14 दिए 45। ठीक है, ये हो गया। अब इधर करते हैं AE बटा EC और AE के नीचे क्या है 1.8 और EC के नीचे क्या है 7.2, हट गया और 18 चौक 72 आ गया। ठीक है, 18 चौक 72, यह आ गया 1/4। अब यहाँ देखिए ये 1/3 और ये कितना है 1/4, ये तो बराबर ही नहीं हुए, तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि AD बटा DB बराबर नहीं है AE बटा EC के। अगर ये समानुपात में नहीं है तो अपन क्या लिख सकते हैं, DE समांतर नहीं है किसके, BC के। DE BC के क्या नहीं है, समांतर नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे सवाल आते हैं। तो कई बार पूछ लेता है आपको, जैसे यही पूछ लिया, यहाँ पर अनुपात बराबर नहीं आया तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये समांतरता का पालन नहीं करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या आता है इसमें। इसका अगला सवाल है, देखते हैं क्या है। यहीं पर अनुपात बराबर कर करके देखेंगे अपन, अगर बराबर हो गया तो समांतर लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। बस उसमें यही पूछ रहा है कि समांतर होने की जानकारी दीजिए या नहीं होने की जानकारी दीजिए, जो भी आपको लगता है कि ये समांतर नहीं है। जैसे आपको दे रखा है AD बराबर 10.5, AD आपको दे रखा है 10.5 और उसके बाद BD बराबर 4.5 ये दे दिया। उसके बाद आपको दे रखा है AC बराबर 4.8, टोटल 4.8, AC है 4.8 हो गई, AC है ना, और AE बराबर 2.8 दे रखा है, ये 2.8 दे रखा है, तो कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है, ये कितना बच गया अपने पास 2.0। अब अपन रख के देखते हैं कि ये भी पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए क्या करते हैं, ऊपर AD के नीचे DB रखेंगे। ऊपर AD कितना है 10.5 और DB कितना है 4.5 है, 10.5 बटे 4.5 है ना। अब देखो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट गया और ऊपर बच गया 105 बटे में 45। ठीक है, काटते हैं, 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 45, 3 7 21 और 3 तिया 9। ठीक है, 15 3 45 और 15 7 105। ऐसे ही इधर करते हैं AE बटा EC और इधर हो जाएगा 2.8 बटे 2.0, ये कट गया तो ये अपने पास बच गया कितना 28 में 2 का भाग 2, ये तो 2 था, इसका मतलब तो है ही नहीं। 28 में 2 का भाग देंगे, ये 2.0 मान लो, तो ये बच गया 28 बटा 20, 7 चौक 28 या 4 7 28 और 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ पर आ गया ऊपर 7 बटा 3 और नीचे आ गया 7 बटा 5, ये भी अनुपात में नहीं है तो ये भी क्या होगा, DE समांतर नहीं होगी किसके, BC के। ठीक, या पॉइंट से पॉइंट हटा दिया ना, यहाँ तो बच गया मेरे पास 20 और ऊपर बच गया कितना 28, तो 4 7 28 और 4 बजे 20, ऊपर आगे 15 7 105, 15 से 45, दोनों अनुपात बराबर नहीं आए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में DE समांतर किसकी नहीं होगी, BC की नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखो सवाल। ये हो गया तीसरा सवाल था, दूसरे का तीसरा अपने पास ये भी कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे का चौथा और है, वो और देख लेते हैं, है ना। देखिए दूसरे का चौथा चलेगा। यहाँ पर आपको दे रखा है AD बराबर 5.7 सेंटीमीटर, AD बराबर है 5.7 सेंटीमीटर और BD बराबर दे रखा है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक, AE बराबर दे रखा है 3.3 सेंटीमीटर और EC आपको दे रखा है कितना 5.5, ये सीधा सीधा दिया हुआ है सब चीज, है ना। अब रख के देख लेते हैं, तो 5.7 बटे 9.5 ये हो गया AD बटा में DB हो गया, ये BD हो गया, जो भी है पॉइंट से पॉइंट कट गया
19 30 57 और 19 बजे 95, है ना। और ये हो गया AE बटा EC, ऊपर आ गया 3.3, नीचे आ गया 5.5, दोनों कट गए, 11 3 33 और 11 बजे 55। बताओ दोनों बराबर आ गए। इधर आ गया 3/5 और इधर भी आ गया 3/5। अब यदि अनुपात बराबर है तो ये DE समांतर किसके हो जाएगा, BC के हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल अपने जो दूसरे सेकंड सवाल जो है इसमें यही पूछ रखा है कि अनुपात आपको दिया गया है और अनुपात के बाद आपको क्या पूछा गया है, समांतर आप सिद्ध कीजिए। अब देखते हैं, इसके बाद आएगा तीसरा क्वेश्चन। ये हो गया अपने पास आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से संबंधित जानकारी हो गई, जिसमें आपने प्रमेय भी पढ़ ली और उससे संबंधित जानकारी आपने छोटे छोटे सवालों में ले ली। अब आपको संपूर्ण रूप से इस प्रमेय का पूरी जानकारी आपको हो गई होगी। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिए, आपको एक आकृति दी जाएगी, इसमें दे रखा है कि इस आकृति में देखिए, यह आकृति मेरे पास इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, और इस त्रिभुज में आपको दे रखा है क्या, यहां से ऐसा त्रिभुज एक बना हुआ है और उसमें ये भुजा ऐसे आकृति आपको बनाई गई है। अब इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC आपको दे रखा है, A B और C, ये त्रिभुज आपको ABC दे रखा है और ये जो कि L M N पर काटता है और बीच में मध्य बिंदु क्या है, O है। ये जो तीनों रेखाएं जहां मिलती है वो O हो गया बिंदु। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है, आपको देखो दिया गया है वो ध्यान से देखना, दिया है क्या क्या दे रखा है, इसमें दो चीज आपको दे रखी है। क्या दे रखा है कि दी गई आकृति में OA OB और OC पर, OA OB और OC पर तीन बिंदु इस प्रकार स्थित है LMN कि इसमें आगे LM समांतर AB के हो जाए। क्या दे रखा है, LM समांतर AB के और तथा LN समांतर किसके दे रखा है, MN समांतर BC के दे रखा है। क्या दे रखा है, MN समांतर BC के, MN समांतर BC के। देखो LM ये रहा, LM किसके समांतर होगा, AB के, और MN किसके समांतर होगा, BC के। तो ये तो आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, ये देखिए सिद्ध करना है। तीसरा जो बच गया LN समांतर AC के आपको सिद्ध करना है। तो याद रखना, जब दो चीज आपको देती तो तीसरी अपन आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब देखो अपने कि प्रमेय पढ़ी है 11.1 तो समरूपता वाली, कि जिसमें अगर LM समांतर AB दे रखा तो ये आपस में क्या करेंगे, समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो अपन वही प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए उत्पत्ति में त्रिभुज ABC में ये जो त्रिभुज आपके पास दे रखा है ABC, इसमें ही अपन बात कर लेते हैं कि ये जो O है ना, इस O से तीन त्रिभुज जा रहे हैं, एक तो जा रहा है OAB, एक जा रहा है OBC और एक जा रहा है OAC। तो त्रिभुज ABC में पूरे में बात करें तो अपन देखो त्रिभुज ABC का बंटवारा ही कर लेते हैं। पहले क्या आ रहा है, पहले अपन को दे रखा है LM समांतर AB, LM समांतर AB, वो दे रखा है OAB में, त्रिभुज OAB में क्या आपको दे रखा है, LM समांतर AB दे रखा है। तो LM समांतर AB दे रखा है तो O से जा रहा है, तो ये जो समांतर है तो ये क्या करेंगे, आपस में समान अनुपात में विभाजित करेंगे। कौन से प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। ठीक है, तो क्या लिखोगे, OL बटा LA, OL बटा LA और बराबर हो जाएगा OM बटा MB। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अपन बात करें, इसी प्रकार दूसरा आपको क्या दे रखा है, MN समांतर BC, तो MN समांतर BC के रहा तो OM बटा MB हो जाएगा। वो क्या दे रखा है, OBC में, त्रिभुज OBC में क्या दे रखा है आपको, MN समांतर BC के दे रखा है, MN समांतर BC के। तो अपन वही प्रमेय लगाएंगे, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से OM बटा MB, OM बटा MB और बराबर हो जाएगा ON बटा NC। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 में देखिए, यहाँ पर OM बटा MB आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, OM बटा MB, दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा अपने पास, OL बटा LA और इधर हो जाएगा ON बटा NC, OL बटा LA। आप देखो तीसरे त्रिभुज की अपने आप ही बात होगी, OL बटा LA और ON बटा NC।
तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज OAC से, किससे, त्रिभुज OAC से आपको क्या क्या दे रखा है, OL/LA और ON/MC, या फिर मैं इसको लिख देता हूं समीकरण नंबर 3, यहां लिख देंगे अपन समीकरण 3 से। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब आपको देखो पहले आपको समांतर दे रखा था तो आपने आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का उपयोग किया। अब आपको पहले अनुपात दे रखा तो अपन क्या करेंगे, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से, तो विलोम इसमें लगेगी तो ln समांतर किसके हो जाएगा, AC के समांतर हो जाएगा, ln समांतर AC। तो ये अपना हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखो ये अपने पास एक तीसरा सवाल अपने पास कंप्लीट हो गया। क्या किया कि दो बुझाया आपको, सॉरी दो पहले आपको समांतर दे रखा था, दोनों को प्रयोग किया था, अनुपात अपन ने निकाल लिया, दोनों समीकरणों से बात करी तो OM/MB दोनों आपस में क्या थे, बराबर। इस प्रकार ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, जो कि समीकरण 3 से इस त्रिभुज में किसका पालन कर रहे थे, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से ये दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में 3 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।